प्रकार से कहा तो मैया कह रही है कि महाराज अब जो भी है आप देर मत करो, क्योंकि देर हो गई तो कहीं ना कहीं कंस का भेजा हुआ कोई चौथा खिलौना भी यहाँ पहुँच जाएगा। इसलिए देर न करते हुए जल्दी से जल्दी मेरे बच्चों का नामकरण कर लो। अब इधर माताएं बहुत तेज हैं, आपस में बात करती हैं। अक्सर होता है कि स्त्रियों के मन में कहीं ना कहीं शंकाएं पैदा होती रहती है। भैया जानता भी होगा कि नहीं जानता होगा, स्वयं चाहे जानती हो या ना जानती हो, लेकिन दूसरा फुल नॉलेजेबल। तो आज ऐसी इसी प्रकार से जो है वो माताओं ने भी आज गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेनी चाहिए। रोहिणी मैया ने भगवान को अपनी गोद में ले लिया, यशोदा के जो लाला थे, और इधर यशोदा जी ने रोहिणी के बालक को अपनी गोद में ले लिया। कहा देखते हैं अगर ये बाबा जानकार होंगे तो एक क्षण में ही पता लगा लेंगे कि कौन किसका पुत्र है। लेकिन गर्गाचार्य जी भी कोई साधारण तो है नहीं, भगवान के परम भक्त गर्गाचार्य जी ने भी जो है अब नामकरण प्रारंभ कर दिया। माताएं तो बिल्कुल हल्के में ले रही थी कि नहीं नहीं पंडित जी पता नहीं कैसा करेंगे क्या करेंगे। अब नामकरण कर रहे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयम सुहृदो गुण है, आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदो। अयम ही रोहिणी पुत्रो, कहा यशोदा हमारी गोद में जो है ये रोहिणी का पुत्र है। निश्चिंत ही क्या रोहिणी का पुत्र है। जो इतना सुना तो मैया मुस्कुरा के अब रोहिणी की तरफ देखने लगी। शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि भैया ये तो पक्को पंडित है, जानकार है। एक दृष्टि में पहचान लिया। यो सबके हृदय में रमन करने वाले होंगे। आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदो, ये बलशाली होंगे, इसलिए जो है इनका नाम क्या होगा, बलराम होगा। बोल बलराम भगवान की जय। अब जो है भगवान के नामकरण की बारी आई तो क्या कहा, बहुनी संति नामानि रूपाणि मंगलानि रूपाणि च सुदश्यते गणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुदश्यते। कहा कि बहुनी सन्ति नामानि, इनके नाम अनेक होंगे, किसी एक नाम से प्रसिद्ध नहीं होंगे। रूपाणि च सुदश्यते, इनके अनेक रूप भी होंगे और अनेक नाम भी होंगे। गुण कर्माणि रूपाणि, इनके गुण और कर्मों के अनुसार इनके नाम पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे ये लीलाएं करते रहेंगे वैसे वैसे जो है इनके नाम पढ़ते रहेंगे। तान्यहं वेदनो जनः, इनके बारे में तो जो है कोई जान भी नहीं सकता है। इस प्रकार जब कहा वासुदेवस्या पच्चिज्जाता स्त्वात्मजा वसुदेवस्ति श्रीमान विज्ञाः संप्रचक्षते। और कहा कि कभी यहाँ वसुदेव के पुत्र भी रहे होंगे। जैसे ही गर्गाचार्य जी के मुख से ऐसा निकला तुरंत भगवान ने अपनी माया को दिखा दिया। ये प्रभु क्या कर रहे हो, ऐसी गड़बड़ ना करो। अब जैसी माताओं ने सुना, कहा महाराज आपने क्या कहा। तो गर्गाचार्य जी ने अब बात को पलट दिया। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि भैया कभी किसी जन्म में ये वसुदेव के पुत्र हुए होंगे, इसलिए इनका नाम एक वासुदेव भी पड़ेगा। बोलो वासुदेव भगवान की जय हो। अब गर्गाचार्य जी ने तो नामकरण कर लिया, लेकिन घर में होता ही है, माताएं अपने अपने हिसाब से नाम रख लेती है। कितना बढ़िया नाम में रख लो, लेकिन माताएं अपने हिसाब का रखती है। अब सुंदर नाम रखा है जगमोहन, तो माता उसको घर में बोल देगी जग्गू, अच्छा खासा नाम खराब कर देंगी। तो इसी प्रकार से भगवान का नाम भी जो है
इनको छोटे वालों को कनवा और बड़े वालों को बलवा कहती है। प्रेम से बोलती है कनवा और बलवा। धीरे धीरे जो है दोनों बालक अब बड़े होते जा रहे हैं। अनेक अनेक प्रकार के नामों से भगवान जो है आगे जो है अनेक अनेक के नाम पढ़ते हैं। जिस प्रकार के काम करते हैं, जिस प्रकार के क्रीड़ाएं करते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। आइए आइए बड़े भाव से बड़े भाव से आप लोग भी साथ में भजन कीजिए और भजन तालियां भी बजाइए। क्योंकि देखो भगवान का नाम आप जितनी बार लेंगे उतना हमारे जो है उतनी हमारी वाणी पवित्र होती है, हमारा मन पवित्र होता है। तीसरे दिन की कथा से पूर्व मैंने बताया था कि मन पवित्र हरि सुमिरन से, भगवान के सुमिरन करने से हमारा क्या होता है, मन पवित्र होता है। तो बड़े भाव से आप लोग गाइए साथ में, जो भी आपको समझ में आ रहा है अपने वाणी से गाने का प्रयास करें। इसलिए देखो मैं भजन भी ऐसा गाता हूँ कि आप लोग भी साथ में गाएं। ऐसे भजनों को गाने का प्रयास करता हूँ। टफ भजन नहीं कि आपकी समझ ही में आए तो फिर कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं आसान आसान गाने का प्रयास करता हूँ। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ। गाइए भाव से राधे। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। ओ गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। हरि बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा ने श्याम कहा मीरा रे गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा रे गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने नटवर, गालों ने पुकारा गालों ने पुकारा, कह
भैया घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। घनश्याम कहते बलराम भैया घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की आँखों के सूरा की आँखों के तुम थे उजाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। भीष्म जी के बनवाली अर्जुन के मोहन है। भीष्म जी के बनवाले अर्जुन के मोह। चलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। चलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा तो चल करके कंसा तो चल करके कहता है काला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। 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 गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीधर भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस प्रकार से जो है भगवान का नामकरण जो है गर्गाचार्य जी के द्वारा संपन्न हुआ। अब धीरे धीरे जो है दोनों भैया बड़े होते चले जा रहे हैं। अब दोनों जो है अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। कालेना वर्जताल्पेना गोकुले राम केशवो जानोभ्याम सह पाणिभ्याम हिंगमाणा विजन्हतो। अब धीरे धीरे दोनों भैया घुटनों के बल चल रहे हैं। अनेक प्रकार की बाल लीलाएं अब यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। एक दिन जो है भगवान घुटनों के बल चलते चलते जो है गौशाला में प्रवेश कर गए। और गौशाला में प्रवेश करते ही अपने पूरे शरीर पर जो है गोबर ही गोबर पोत दिया। जब गोबर डाल अपने पूरे शरीर पर लगा दिया तो इधर जब मैया ने देखा तो मैया ने जोर से डांटा और कहा, क्यों रे कन्हैया, अरे पहले जन्म में क्या तू सूकर था। अब जो है जब भगवान ने सुना, भगवान अपने मन ही मन सोच रहे हैं, हाँ मैया शुक्र तो थे, 12 अवतार भगवान का जब हुआ था, लेकिन मैया को कैसे पता। इस प्रकार जब मैया ने जो है कहा, डांटा, और आज भगवान को जो है बाहर ला करके सुंदर स्नान इत्यादि करा करके जो है फिर जो है विराजमान किया और कहा कि लाला अब जो है तू यहीं रहेगा, यहाँ से जो है बाहर नहीं निकलेगा। मतलब जो भी तुझे यहाँ पर क्रीड़ाएं करनी होगी, लीलाएं करनी होगी, केवल और केवल घर के अंदर, क्योंकि माँ घबरा रही है, क्योंकि कंस अनेक प्रकार के जो है
राक्षसों को भेजता चला जा रहा है। तो इसलिए जो है मैया अब भगवान का विशेष ध्यान रखती है, एक क्षण भी भगवान को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देती है। कभी भगवान को भोग इत्यादि लगाती है, माखन मिश्री का भोग लगाती है। अब गोविंद का पूरा पूरा ध्यान रखती है। अब भगवान अपने मन ही मन विचार कर रहे हैं कि भैया मैंने जो जन्म लिया है, मैंने जो अवतार यहाँ पर धारण किया है, जिस हेतु तो मेरा अवतार हुआ है, अब धीरे धीरे जो है मुझे वो कार्य करने प्रारंभ करने पड़ेंगे। और जितने भी जो है ये ऋषि मुनि जिन्होंने मेरे लिए इस ब्रज की भूमि में मथुरा में जन्म लिया है, ब्रज मंडल में पूरे जन्म लिया है, मुझे इनका मनोरथ पूर्ण करना पड़ेगा। तो इसी मनोभाव को रखते हुए भगवान अब एक और नई लीला कर रहे हैं, माखन चोरी लीला। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। और ये जो ब्रज की गोपियां हैं, ये भी भगवान का बार बार दर्शन पाना चाहती हैं। किस बहाने से गोविंद के दर्शन हो, बहाना ढूंढती है, किसी न किसी प्रकार का कोई बहाना मिल जाए और भगवान के दर्शन हो जाए। आज जो है गोपियां और जानबूझ करके माँ यशोदा के पास उलाहना लेकर के आ रही हैं। क्या कह रही हैं, ध्यान से श्रवण करें। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्यथ दधिपयः कल्पितस्ते अयोगैः मर्कान् भोक्षयन् विभजति सा चीनान्ति भाण्डं विनन्ति द्रव्यलाभे सह गृह कुपितो यात्युक्रोश्यतो का। कहती है वत्सान मुंचन क्वचित समय कि हे यशोदा मैया, तेरा जो ये लाला है, इसे तो बड़ा प्रेम करती है, इसकी तो बड़ी तारीफ करती है, ये तो बड़ा उद्यम मचा रहा है। मैया ने कहा कि भैया गोपियों क्यों ऐसा कह रही हो, क्या किया मेरी लाला ने? तो कहा वत्सान मुंचन क्वचित समय कि यशोदा, ये तेरा लाला हमारे घरों में आता है और वत्सान मुंचन जो हमारे गायों के बछड़े हैं उनको खोल देता है और वो दूध पी जाती हैं। तो यशोदा मैया ने कहा गोपियां ठीक तो करता है भाई, तुम शाम को दूध निकालने के लिए जाती होंगी तो वो जो है बछड़ा खोल देता होगा। गोपिया कहती है अरे मैया नहीं, उस समय खोलता तो कोई बात नहीं, उचित समय किसी भी समय आकर के बछड़ा बंधा रहता है और ये तुरंत खोलता है और उसे गाय के पास छोड़ देता है और वो तो पूरा जो है सारा दूध चट कर जाता है। शाम को जब हम जाते हैं दूध दुहने तो हमारा बर्तन खाली का खाली रहता है। एक दूसरी को भी बोलने लगी कि यशोदा, मैंने जो है एक दिन अपने घर में जो है दही और माखन इत्यादि रखा था। भगवान ने एक मंडल का निर्माण किया है जिसमें कि सारे जो है गोपी ग्वाला हैं और गोपी ग्वालों को जो है एक दिन भगवान ने अपने पास बुलाया और कहा भैया देखो अब हम एक खेल खेलेंगे। उन्होंने कहा क्या खेलेंगे? कहा भैया चोरी चोरी खेलेंगे। कहा काय की चोरी? कहा माखन की चोरी। अब तो भगवान के सका जो है घबराने लगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, सारी ट्रेनिंग हम तुम्हें दे देंगे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। कैसे कैसे होगा, क्या होगा, वो सब हम तुम्हें बता देंगे। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि भगवान के घर में, जिनके घर में 10 लाख गायें हैं, 2 लाख, अभी थोड़ी देर पहले आपने श्रवण किया कि नंद बाबा ने 2 लाख गायें सवत्सा गाई हैं। ऐसे भी नहीं कि जो दूध न देने वाली है, सवत्सा गायें। गौदान जो किया बछड़े सहित दान किए, तो 2 लाख गायें उन्होंने दान कर दिया और 10 लाख गायें अभी भी जो है भगवान के नंद बाबा के घर में है। तो भैया क्या भगवान के घर में दूध दही की कमी थी, दूध माखन की कमी थी? नहीं। भगवान ने फिर क्यों माखन चुराया? भगवान ने माखन इसलिए चुराया क्योंकि जितना भी गोकुल का माखन था
वो सब जो है कंस के यहाँ जाता था। और भगवान ने सोचा तो भैया मेहनत करी ये सारे लोग और फायदा कौन उठा रहे हैं? कंस। क्यों? क्योंकि जो है सारा मक्खन वहाँ जाएगा, घी वहाँ जाएगा, तो ये बेचारे जो है भगवान के जितने भी सगा है ये तो दिन प्रतिदिन सुखड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए भगवान ने एक ये युक्ति निकाली कि जो है जा करके यहाँ का माखन मिश्री जो है हमारे ही काम आए। अब मेहनत तो सारे बच्चे ये करते हैं गैया ये चराएं, मेहनत ये करें और जो है फायदा कंस उठाए। तो इसलिए भगवान ने माखन चोरी की लीला को करना प्रारंभ कर दिया। एक गोपी कहती है कि ये एक दिन आया और मेरे घर में जो है माखन रखा था तो सारा माखन की मटकी को उड़ेल करके जितना खाना था खा दिया, बाकी गिरा करके चला गया। एक गोपी बोली यशोदा ये अपनी सारी मंडली को साथ में लेकर आता है और जो है एक दिन मैंने तो यशोदा ने कहा कि जब ऐसा है तो अपने जो दही का तेरा बर्तन है उसे ऊपर टांगा कर। चलो ठीक है, नीचे रखा रहता है तो भैया चोरी कर देते हैं बच्चे, आप ऊपर टांगा करो। तो दूसरी गोपी कहने लगी अरे यशोदा मेरे घर में माखन के जो मेरा बर्तन था वो मैंने छीके पे टांगा हुआ था, तो इसने क्या किया ये अपने सारे ग्वाल वालों को लेकर के गया, एक के ऊपर एक को चढ़ाया और अपने आप ऊपर गया, वहां से वो माखन निकाल करके और पूरा खा करके 9-2-11 हो गया। अनेक प्रकार के उल्हाने आज भगवान के बारे में यशोदा मैया को जो है गोपियाँ दे रही है। एक गोपी कहने लगी अरे यशोदा थोड़ा मेरी भी सुन ले। यशोदा ने कहा सुना बहन तू भी सुना ले। तो क्या कह रही है यशोदा, एक दिन की बात बताती हूँ। इसने क्या किया, ये मेरे घर से जो है माखन चुरा करके ले गया और माखन की मटकी को जब चुरा करके ले गया पहले खुद खाया, फिर सारे ग्वाल वालों को खिलाया, फिर जो बच गया उसको जो है बंदरों को खिला दिया। अब जब बंदरों ने भी खा लिया बंदरों ने छोड़ दिया, जितना खाना था खाया, जितना नहीं खाया गया वो छोड़ दिया। तो ये मटकी उठाता है और मटकी उठा करके सूंघता है और फिर कहता है ओहो कितना गंदा बदबू आ रहा है, कितना गंदा माखन है जिसे बंदर भी नहीं खा रहे हैं। उठा करके सीधे मटकी को पटक दिया। ऐसे अनेक प्रकार के जो हैं भगवान लीलाएं कर रहे हैं, गोपियों का मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं।